आपका नवोदय योग में स्वागत है। और आध्यात्मिक ज्ञान, योग, सीबीएसई की हिंदी पैटर्न की चीजें और मेडिटेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि हमारे जीवन में जो हमारे कर्म हैं और पिछले जो कर्म हमारे हो चुके हैं, उन दोनों के संतुलन के लिए क्या हम करें कि उनका जो हमारे खराब कर्म उसका प्रभाव कम हो, जो अच्छे कर्म का प्रभाव और अधिक बढ़ जाए। इसके लिए क्या क्या करना है, ये हम आपको शास्त्रों से और ऋषि मुनियों के लोगों के सत्संग से बहुत सारी चीजें निकाल के लाए हैं। तो उन सारी चीजों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको इन सब सारी चीजों को पता चल सके और आप एक अच्छा जीवन, एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माता बन सकें। तो भारतीय संस्कृति में मानते हैं कि जो कर्म हमारा है, पिछला है, चाहे जो हम कर्म कर रहे हैं, उसका फल अवश्य संभावी है। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म कर रहे हैं तो खराब फल मिलेगा। वो चाहे रात के अंधेरे में करे, चाहे दिन के उजाले में करे, चाहे लोग जाने चाहे न जाने, लेकिन कर्म का फल तो अक्षुण है और मिलेगा। लेकिन अब खराब कर्म है, उससे हम सोचते हैं कि अच्छे कर्म में बदल जाए, लोग हमको अच्छा माने। कहते नहीं कि जो अच्छे कर्म होते हैं, जो अच्छा पुत्र होता है वो 126 पीढ़ियों को तार देता है। एक अच्छी पुत्री 126 आगे, 26 जो पिछले पीढ़ियां हो गए उनको तारने का काम करती है। और वैसे ही एक खराब पुत्र या पुत्री 126 पीढ़ियों को बदनाम करने का काम करती है, और जो आगे आने वाले 100 हैं उसके नाते खराब होती है। ऐसा शास्त्रों का वचन है, बहुत सारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि हमारे जो अच्छे कर्म है उनके नाते हमारे पिछली पीढ़ियां भी अच्छी होती हैं और खराब पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां भी खराब हो जाती है, अच्छी हो जाती है। जेनेटिक रूप से अगर हम माने कि जो हम अच्छा खाते पीते हैं तो हमारे नाती पोते परनोतों पर असर पड़ता है, वैसे मेरे अच्छे व्यवहार का भी आने वाली पीढ़ियों पर असर होता है। जो हमारे बच्चे होंगे वो भी अच्छा फल भोगेंगे। तो क्यों ना फिर अच्छा करें, तो आपको उत्सुकता जरूर होगी। हमारी भी उत्सुकता थी। हमने शास्त्रों से, लोगों के सत्संग से पता किया, तब जाकर के हम आपसे सक्षम हुए कि हम आपको कुछ प्रदान करें। और अगर कुछ भी इसमें लगता है कि कुछ सर गलत बोल रहे हैं, गुरुजी ने कुछ ऐसा कहा, जरूर कमेंट करें, हमारे साथ बने रहें। पहला क्या है? पहला है मेडिटेशन, ध्यान। कहते नहीं, ध्यान के समान कोई पुण्य का काम नहीं है। हठयोग प्रदीप का कहा गया है कि ध्यान बहुत ही पुण्यशाली है। ध्यान से बराबर, ध्यान से अच्छा कुछ भी नहीं है। योग, ध्यान, जप में ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। तो जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे आंतरिकता का पता चलता है, और आंतरिकता के पता चलने से हम अपने में स्वतः सुधार लाते हैं। कहते हैं हम दुनिया की चीजें तो देखते रहते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर जाने का कोई मौका नहीं मिलता है। तो अपने भीतर जाने का अवसर हमें प्राप्त हो, ऐसा हमें संयोग करना चाहिए। ऐसे अपने जीवन में ऐसी चीजें लानी चाहिए जिससे हम अपनी आंतरिकता में उतर सकें, और आंतरिकता में उतर करके हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान करें, प्रतिदिन ध्यान करें, एक समय निकालें। और हम सब नहीं कर पाते हैं, हमारे जैसे व्यक्ति, जब हम इतना कम कर पाते, जबकि घंटों ध्यान करना चाहिए, लेकिन हमको समय नहीं मिल पाता है, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय मिले करें, ध्यान जरूर करें। अब दूसरा, जो हमारे व्यक्तित्व को सुधारने का जो भारतीय परंपरागत सिस्टम है, जिसे हम सब बहुत अवॉइड करते हैं, आधुनिक पीढ़ी तो इसके बिल्कुल विपक्ष में रहती है, जिसको कहते हैं जप। जप क्या चीज है? किसी भगवान के एक नाम का हम जो रिकमेंड करते हैं, जो हमको गुरु परंपरा से प्राप्त है, वह ओम। स्वामी अग्रवाल जी महाराज की शिष्य परंपरा में हम लोग हैं, और वहां पर ओम के जप को सर्वोत्तम माना गया है कि अपने हर श्वास के साथ ओम का जप करें। यद्यपि गायत्री मंत्र की भी दीक्षा है, लेकिन एक जो परंपरा है ओम की, सर्वोत्तम, ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। अब इसके बाद हम कहते हैं कि आपको जो भी आपके गुरु हो, जिस भी मंत्र को उन्होंने दिया है, उसका आप निरंतर जप करें। कुछ देर बैठ के करें, जब भी उठते बैठते खाते पीते चलते अगर आप जप करते हैं और अच्छे काम में लगे रहते हैं। देखिए, पाश्चात्य जगत वैज्ञानिक चीजों में आगे है, तो ऐसे हम भी कर सकते हैं, क्योंकि साइलेंस से ही साइंस का जन्म होता है। साइलेंस जो है वो सारी चीजों की जन्मदात्री है। तो अगर हम साइलेंस में हैं, जितना मौन रहते हैं ना, वो बहुत उत्तम होता है। और मौन में रह करके परमात्मा का जप करना है। अब जप के अनंतर कहते हैं मौन रहना। मौन रहने से भी हमारे बहुत सारे कुकर्म कटते हैं, तो मौन रहना भी बहुत आवश्यक है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो अवश्य कुछ ना कुछ झूठ बोलेंगे, तो इसके सर्वोत्तम है मौन रहना। मौन रहने से हमारे पिछले कर्मों का प्रभाव भी खत्म होता है, और आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी होती है। तो हम
ज़्यादा मौन नहीं रह सकते तो उस दिन का कुछ समय ऐसा निकालें कि हम मौन रहेंगे या किसी विषय पर कम बोलेंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे हमारे कर्म संस्कार सुधरते हैं और पिछले कटते हैं मौन रहने से। अब इसके बाद जो बहुत ही अच्छा माना गया है, कहते हैं कि मानव जीवन में दान का बहुत महत्व है। प्रतिदिन हम दान करें। अब आप सोचते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ कमा नहीं पाता हूँ, क्या दान करूँ? भाई समय दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में जाके झाड़ू लगाइए, किसी मस्जिद में जाके झाड़ू लगाइए, किसी सार्वजनिक रास्ते को साफ करिए, कहीं नाली जाम साफ करिए, लोग प्लास्टिक फेंक रहे हैं उसे इकट्ठा करिए, लोहा फेंक रहे हैं देश के लिए उसे काम करिए, पेड़ लगाइए, पेड़ों में पानी दीजिए। ऐसा बहुत सारा काम है जो आप कर सकते हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं है। आप पढ़े लिखे, हम लोग पढ़े लिखे हैं, दूसरों को पढ़ा सकते हैं, दूसरों को पेन दान दे सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों का दान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का दान हम लोगों ने राष्ट्रीय मिशन बनाया है, किसको करना है। देव खान ने बहुत सारे लोगों को कुरान भी दान में दिया है, बाइबल भी प्रदान किया है। कोई भी ऐसा शास्त्र है जो दूसरों को सच्चाई की शिक्षा देता है, उसे अपने घर में लाएं और उसका अध्ययन करें और उसका अच्छी चीजों का पालन करें। कहीं खराब लगता है तो उससे खराब चीजों का पालन नहीं करना है। विवेक को जागृत रखना है। जागृत विवेक से अगर कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो फिर खराब काम नहीं करेंगे, क्योंकि सदियों पुरानी कोई चीज लिखी गई है और आज वो इस योग्य नहीं हो सकती है। तो सदियों पुरानी बातों को, आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक नियमों को ध्यान में रखते हुए सदैव काम करना है। ये विद्यार्थियों के लिए भी है, सबके लिए। तो धर्म ग्रंथों का चैंटिंग यानी जप बहुत अच्छी चीज है, दान बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद जो अगला है वह हमारे जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए सक्षम है, जिसको हम कहते हैं स्वाध्याय यानी अध्ययन। धर्म ग्रंथों का अध्ययन और अच्छी चीजों का अध्ययन, ऋषि मुनियों की बातों का अध्ययन, जिसको हमको ऋषि कहते हैं, वह अध्ययन से पूरा होता है। अध्ययन के द्वारा हम बहुत सारी अच्छाई अपने भीतर जागृत करते हैं और एक अच्छी जो पुस्तकें होती हैं वो जागृत होती हैं। अपने घर में अच्छे पुस्तकों को रखना भी अच्छे लोगों से मिलने के बराबर है। अध्ययन अवश्य करें, इससे हमारे जो कर्म संस्कार करते हैं और हमारे भीतर अच्छाई का उदय होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हम अपने में सुधार ला सकते हैं और परिवर्तन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और लोगों के सत्संग, कहते नहीं कि सठ सुधरे सत्संगति पाई। तुलसीदास भी यहां तक लिखा है कि सत्संग के समान कुछ भी नहीं है। एक क्षण में पुन आदि तुलसी कहते हैं कि सत्संग से कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध समाप्त हो जाते हैं सत्संग से अंगुलीमाल जैसे लोग साधु हो जाते हैं। सत्संग से महर्षि वाल्मीकि जो डाकू थे वो डाकू से महर्षि बन जाते हैं। तो सत्संग बहुत बड़ा चीज है। लोग प्रतिदिन, भगवान राम भी अच्छे लोगों को संग करते थे। तो एक क्वालिटी अपने भीतर, एक गुण विकसित करें कि अपने से श्रेष्ठ लोगों का संग करते रहें। वह हमारे जीवन में अच्छाई को अग्रसर करने का बहुत बड़ा रास्ता खुलता है। तो ये तो हमने कुछ चीजें बताई थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप अवश्य कमेंट करेंगे। आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद और अच्छे बने, इसकी शुभकामनाओं के साथ सबको ओम।